ओबरॉय फैमिली के सभी मेंबर तालाब के किनारे बोटिंग करने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी यश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू चलो आज बोटिंग में रेस करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये सुनकर मोहन ओबरॉय तुरंत रेडी हो गया और उसने उत्तेजित होकर कहा, पुत्र जीतेगा कौन? तुम्हारा दादा ही जीतेगा। मोहन ओबरॉय की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। तभी यश ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दादू मैं चाहता हूँ आज आकाश भैया भी रेस में पार्टिसिपेट करे। मोहन ओबरॉय ने परेशान होकर यश से कहा, पुत्र भला आकाश कैसे बोट चलाएगा? यश ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, दादू आकाश भैया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोट मैं चलाऊंगा, भैया सिर्फ मेरा साथ देंगे, देखना हम दोनों मिलकर आपको हरा देंगे। अगर आकाश भैया मेरे साथ मिलकर रेस करेंगे तो मैं समझूंगा भैया ने मुझे माफ कर दिया है। मोहन ओबरॉय को समझ नहीं आया कि उसे यश को क्या जवाब देना चाहिए। तभी आकाश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी मैं यश के साथ आपको हराने के लिए तैयार हूँ, चल यश बोट निकाल। आकाश की बात सुन यश ने आकाश को गले लगा लिया, लेकिन यश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। बोट रेस शुरू हो चुकी थी। सभी बोट मोटर बोट थी। एक बोट में आकाश और यश बैठे हुए थे, दूसरे में मोहन ओबरॉय और रिया, तीसरी में आर्यन, चौथी में प्रेम और अंकिता, पांचवी में शालिनी और उत्तम। यश और आकाश शुरू से ही रेस में आगे थे, लेकिन फिर यश थोड़ा धीमा पड़ गया और कुछ देर बाद इतना धीमा हो गया कि यश और आकाश की बोट सबसे पीछे रह गई। आकाश ने एक्साइटमेंट में यश से कहा, यश एक्सीलरेटर दो, हम पीछे रह गए हैं। यश ने एक्साइटमेंट में आकाश से कहा, भैया मेरा थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही यश ने एक्सीलरेटर दिया, बोट तिरछी हो गई और यश बोट से नीचे गिर गया। यश को बोट से नीचे गिरता देख आकाश घबरा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, यश गायब था। कुछ देर बाद यश पानी से ऊपर आया और उसने आकाश की बोट को देखते हुए कहा, आकाश मैंने तुम्हारी बोट में छेद कर दिया था और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, और अगर बच गए तो तुम्हारा सच दादाजी के सामने आ जाएगा। और फिर यश तैरते हुए किनारे की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नजर तालाब के दूसरे छोर पर जा रही आकाश की बोट पर थी। आकाश बोट पर अकेला था। आकाश ने देखा सभी की बोट दूसरे छोर पर पहुंच चुकी थी और सबकी नजर उस पर थी। उसे इस बात का एहसास था कि उसे टाइम रहते बोट को रोकना होगा, वरना उसके साथ साथ और लोगों की जान भी जा सकती थी। साथ ही उसे इस बात का भी ख्याल रखना था कि लोगों को उसके डिसेबल होने की झूठ का पता न लग जाए। आकाश मोटर बोट की पिछली सीट से हाथों के बल अगली सीट पर आने की कोशिश करने लगा। वहीं तालाब में तैरते यश ने देखा आकाश की बोट दूसरे छोर पर थी। यश ने तैरते हुए मन ही मन कहा, हाँ अब तुम्हारा भांडा फूट रहा होगा आकाश ओबरॉय। यश को लगा कि शायद बोट में पानी भरने की वजह से आकाश पानी में कूद गया होगा, लेकिन यश ने देखा मोहन ओबरॉय उसी बोट में उसकी तरफ आ रहा था जिस बोट में उसने छेद किया था। बोट को पास आते देख यश की धड़कन बढ़ने लगी। बोट यश के पास आकर यश के चक्कर लगाने लगी। यश को लगा शायद आकाश को उसके प्लान के बारे में पता लग चुका था और आकाश ने मोहन को भी उसके प्लान के बारे में बता दिया होगा। तभी मोहन ओबरॉय ने चिल्लाकर यश से कहा, यश तू रेस हार चुका है, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, आजा बोट पर बैठ जल्दी। ये सुनकर यश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर जिस बोट में उसने छेद किया हुआ था उस बोट में आकाश बच कैसे गया। वही फैमिली गेट टुगेदर खत्म होने के बाद रिया आकाश की कार में बैठी हुई थी। आकाश को कल तक रिया पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज वो खुश था कि रिया उसके साथ ओबरॉय मैंशन वापस आ रही थी। लेकिन कार में बैठने के बाद से ही रिया ने ना उससे नजरें मिलाई थी और ना ही उससे कोई बात की थी। आकाश जानना चाहता था कि रिया ने उसे सच में माफ किया या नहीं। आकाश ने अपना गला साफ करते हुए रिया से कहा, अब रिया आज तुम ओबरॉय मैंशन वापस आ रही हो, उम्मीद करता हूँ तुम खुश होगी। रिया ने आकाश को देखे बिना ही आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय खुश तो आज आपको होना चाहिए और साथ ही मुझे थैंक यू भी कहना चाहिए। आज अगर मैं यश को आपकी मोटर बोट में छेद करते हुए ना देखती और वक्त पर आकर आपकी मोटर बोट को रिपेयर ना करवाती तो आपको कुछ भी हो सकता था। रिया की बात सुनकर आकाश चौंक गया
और उसे अब समझ आया कि यश मोटर बोट से नीचे क्यों कूदा था। आकाश ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ते हुए रिया से कहा, रिया, आज तुमने मेरी ही नहीं पूरे ओबरॉय फैमिली की जान बचाई है। उसके लिए मैं पूरी ओबरॉय फैमिली की तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। रिया ने असहज होकर अपना हाथ आकाश के हाथ से छुड़ाया और कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं ओबरॉय मेंशन आ रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके सामने झुक गई हूँ। मैं ओबरॉय मेंशन अपनी शर्तों पर ही वापस आ रही हूँ। आकाश का रिया को ब्लैकमेल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे ओबरॉय मेंशन वापस लाना था। और अब जब रिया ओबरॉय मेंशन वापस आ रही थी तो उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, बोलो रिया, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? रिया ने कार चला रही डीके से कहा, डीके, क्या तुम 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकोगे प्लीज? डीके समझ चुका था कि रिया को आकाश से कुछ पर्सनल बात करनी थी, इसलिए कार रोककर वो कार से बाहर चला गया। डीके के बाहर जाते ही रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आज के बाद आप कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मुझे ओबरॉय मेंशन में आपके पास वाले कमरे में नहीं रहना है। मुझे आप प्लीज कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। और साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि मेरी लाइफ में कोई है। आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, बेशक तुम्हारी लाइफ में कोई होगा, लेकिन मैं भी तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आकाश के मन की बात सुनकर रिया असहज हो सकती थी और उससे दूरी बना सकती थी, इसलिए आकाश ने रिया से कहा, रिया, मैं तुम्हें पाने या फिर तुम्हारा दिल जीतने के मकसद से तुम्हें ओबरॉय मेंशन नहीं लेकर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस दुनिया के लिए आकाश ओबरॉय की बीवी बनी रहो और ओबरॉय मेंशन में ही रहो। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। रिया को लगा नहीं था कि आकाश उसकी शर्तें इतनी आसानी से मान लेगा। और फिर रिया ने आकाश से हाथ मिलाते हुए कहा, डील। रिया के ओबरॉय मेंशन वापस आते ही ओबरॉय मेंशन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही कपूरी लाल और मूलचंद को पता चला कि रिया वापस आ चुकी है, दोनों ओबरॉय मेंशन की गेट पर रिया को रिसीव करने के लिए चले गए। कार से उतरते ही रिया कपूरी लाल के गले लग गई और मूलचंद ने रिया का बैग उठाते ही कहा, दीदी, आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने। रिया ने मूलचंद की बात का जवाब देते हुए कहा, मूलचंद, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। कपूरी लाल ने रिया से कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बटर चिकन बनाकर रखी है। रिया ने कपूरी लाल से कहा, थैंक यू अंकल, बहुत दिनों से आपके हाथ का खाना खाने का मन कर रहा था। और फिर रिया, मूलचंद और कपूरी लाल मेंशन के अंदर आ गए। उनके पीछे पीछे डीके और आकाश भी अंदर आ गए। तभी रिया ने पीछे मुड़कर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप प्लीज मुझे बताइए, मुझे अपना सामान कहाँ शिफ्ट करना है? आकाश ने रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ओबरॉय मेंशन तुम्हारा घर है, तुम्हें जहाँ रहना है रहो। रिया ने मूलचंद की तरफ देखकर कहा, मूलचंद, मेरा सामान मिस्टर ओबरॉय के नीचे वाले फ्लोर के किसी रूम में शिफ्ट कर दो। मूलचंद ने हामी भर दी। हालांकि मूलचंद और कपूरी लाल दोनों ही रिया और आकाश के इस अजीबोगरीब रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने आकाश और रिया से इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था। वहीं सिमरन भी गिल हाउस में शिफ्ट होने के लिए वापस आ गई। जैसे ही अनीता ने घर का दरवाजा खोला, सिमरन अनीता के गले लग गई और कहा, दादी, पता है कितना मिस किया मैंने आपको, आखिर कब तक गुस्सा रहती आपसे? अनीता ने भी सिमरन को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था तू ज्यादा दिन तक मुझसे दूर नहीं रह सकती और आज नहीं तो कल मेरी बात मान ही लेगी। अनीता की बात सुनकर सिमरन ने मन ही मन कहा, दादी, शादी तो मैं आकाश से ही करूंगी। अब तो वो बहन जी भी आकाश के साथ नहीं है और साथ ही आकाश के पैर भी ठीक है। आपको आज नहीं तो कल मेरी आकाश से शादी करवाने के लिए मना ही लूंगी। तभी अनीता ने सिमरन का बैग पकड़ते हुए कहा, चल आजा, मैं तुझे तेरा मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ। आकाश के कमरे के ठीक नीचे रिया का कमरा था और रिया अपने कमरे में लेटी ऊपर छत की दीवार को एकटक घूरे जा रही थी, मानो उसके पास करने के लिए कुछ और भी नहीं था। दीवार को घूरते हुए रिया ने मन ही मन कहा, रिया, गिन्नी के अंकल की अपार्टमेंट में तो इस वक्त प्रतिभा दीदी की सुरीली आवाज सुनकर नींद निकाल रही होती, पर यहाँ तेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। यहाँ तेरा अकेलापन मिटाने और तुझसे बात करने के लिए अमीगो था, लेकिन अब वो भी किसी और का हो गया है। वहीं रिया के ठीक ऊपर के कमरे में आकाश बहुत खुश था।
और उसे अपनी खुशी किसी से जाहिर करने का मन हुआ। आकाश ने फोन निकालकर बटरफ्लाई को मैसेज करते हुए कहा, बटरफ्लाई, एडवाइस के लिए थैंक यू। मैं तुम्हारी बात मानकर उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उसे जल्द ही यकीन हो जाएगा कि उसको सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ। वहीं नीचे रिया के फोन में अमीगो का मैसेज आया। अमीगो का मैसेज आने के बाद रिया के दिल में फिर से उम्मीद जागने लगी और उसने मन ही मन कहा, आज मैं अमीगो को बता दूंगी कि भले ही उसकी लाइफ में कोई है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही जगह है। जरूरी नहीं जिसे अमीगो पसंद करता है वो भी अमीगो को उतना ही पसंद करती हो। और फिर रिया ने अमीगो का मैसेज पढ़ लिया। मैसेज पढ़कर रिया का दिल बैठ गया और रिया ने मन ही मन कहा, रिया, ये तू क्या कर रही है? अमीगो अब किसी और का होने वाला है। तुझे उससे उम्मीद रखने का कोई हक नहीं है। तूने भी उसे बिना बताए आकाश से शादी कर ली थी। उसे भी पूरा हक है किसी और से प्यार करने का। ये सोचकर रिया ने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, ऑल द बेस्ट अमीगो। मुझे पूरा यकीन है तुम उस लड़की का दिल जरूर जीत लोगे। और फिर रिया ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अमीगो से बातें की। क्या रिया जान पाएगी आकाश उसे ओबरॉय मेंशन क्यों लेकर आया था? क्या आकाश रिया के लिए बदल जाएगा और उसे जीत पाएगा? आखिर कैसे करेगी रिया यश का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।